जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए अब भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा अब इसकी जानिब तवज्जो हो गई। और खास तौर से जब परसों डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के नए सदर बने हैं, उन्होंने 20 जनवरी को कुर्सी संभाली है और उसके बाद उन्होंने जो गजा पर बयान दिया है, उनका जो बयान आया है कि जो गजा के लोग हैं 23 लाख लोग, इनमें से कुछ जॉर्डन शिफ्ट कर जाएं, कुछ मिस्र शिफ्ट कर जाएं। पहले ये खबर आ रही थी कि इन्हें इंडोनेशिया भेज दिया जाए, लेकिन अब कई तरह के सवाल उठ गए। जो मुस्लिम देश हैं वो भी इससे नाराज हैं। इसके साथ साथ आपको हम बताते चले कि खुद जो महमूद अब्बास हैं, जो फिलिस्तीन के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम मर तो सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन यहां से हट नहीं सकते। ये उनका बयान है। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की चीजें सामने आ रही, जिनका आज मैं जिक्र करूंगा, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। ईरान का जिक्र करूंगा। इसके अलावा हमास ने जो कहा है, हमास जितनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है, तो आखिर ये है क्या? ये कहा जा रहा है कि साहब इतनी तबाही के बावजूद हमास नहीं ठीक हुआ। सवाल ये है कि आप गजा के लोगों को मारना चाहते थे या हमास को खत्म करना चाहते थे? आपका निशाना क्या था? आपका टारगेट क्या था? अब तो ऐसा लगता है कि गजा निशाना नहीं था, बल्कि गजा के लोग निशाना थे, क्योंकि वहां से उनको हटाना है और फिर बफर जोन बनाना है और इसके अलावा ग्रेटर इजराइल की तरफ कदम बढ़ाना है। और अब तो लग रहा है कि इसमें अमेरिका भी पूरी तरह से शामिल है, ऐसी बातें लग रही है। हमारे साथ प्रोफेसर तेजावत जुड़ गए, मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन मैं कुछ चीजें जो हमारे सामने मैं सोच रहा हूं कि उनका मैं जिक्र कर दूं और उनके बारे में थोड़ी सी अपडेट दे करके, जो आज हेडिंग चल रही, हेडिंग क्या चल रही है? गजा में फिर हमला करेगा इजराइल, सवालिया निशान है। लेकिन क्यों करेगा? क्या वजह है? क्या ऐसा लग रहा है? फिलिस्तीनियों की वापसी से नेतन्याहू के सामने खड़ी हुई नई मुश्किल, हमास भी बढ़ा रहा है ताकत। सवाल यह है कि फिलिस्तीन क्या लौटेंगे नहीं? सीज फायर का मतलब क्या हुआ? क्या जिनके घर है 23 लाख लोग कहां चले जाएं? कहां बस जाए जाकर? और क्यों न लौटे? ये कौन सा सवाल है? क्या उनको आने नहीं दिया जाएगा? जिस तरह से लेबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरा ये कि अगर हमास ताकत बढ़ा रहा है, तो आपने तो कहा था मैं हमास को 15 दिन में खत्म कर दूंगा, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? आपने क्यों खत्म नहीं किया? क्यों खत्म नहीं किया? आपको तो खत्म कर देना चाहिए। और हेडिंग चल रही, मैं इस पे तमाम बात करूंगा और तेजावत साहब सुन भी रहे हैं। इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड सेकंड क्या है? जैसे इस्लामी राष्ट्र सऊदी अरब और यहूदी देश इजराइल में दोस्ती का पुल बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या ऐसे पुल बनेगा? क्या आप फिलिस्तीन को तबाह कर दे, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दे? और सऊदी अरब तो शुरू से कहता रहा है कि हम तो इजराइल से उस वक्त तक दोस्ती ही नहीं करेंगे कि जब तक टू नेशन थ्योरी पे बात नहीं होगी। तो सवाल यह है कि आप कैसे बनाएंगे? क्या उसका तरीका होगा? क्या ये गजा से वहां के लोगों को निकाल देना ये अच्छी बात है? कल कैप्टन, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम देश ये क्यों नहीं कहता कि यहां पे फिलिस्तीनियों का हक है। जगह जगह से तमाम देशों से ला करके बसाए गए इजरायलियों का हक नहीं है, यहूदियों का हक नहीं है। ये कोई क्यों नहीं कह रहा? और आ जाइए, गजा की बर्बादी के बाद भी हमास की नहीं टूटी अकड़। फिलिस्तीनियों की घर वापसी को बताया जीत, बोला इजराइल नाकाम। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? दुनिया इस बात को कह रही है, हमास कहे ना कहे। आप बताइए, आप अपनी मर्जी से कैप्टिव्स नहीं छुड़वा सके, आप हमास को खत्म नहीं कर सके। हमास तो और ताकतवर हो, आप हिजबुल्लाह को नहीं खत्म कर सके। तो सवाल यह है कि इसमें अब देखिए ना, आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा। और आ जाइए, और मैं बात करता हूं। अब इजराइल को घुटनों पर लाकर हमास ने नेतन्याहू को चिढ़ाया, बोला समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? आप तो दुनिया की सुपर पावर थे, आप बहुत बड़ी ताकत थे, आपके अंदर बड़ा गुरूर था, और फिर आपके साथ तो अमेरिका खड़ा था, आपके साथ पूरा यूरोप खड़ा था। फिर क्यों ऐसा हुआ? फिर क्यों ऐसा हुआ?
ये जो है मैं इस पे बात करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा यहां पे आप देखिए ये और एक चीज, और फिर ईरान जो गदर ड्रोन बनाया, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इस तरह से जो यहां पे खबर और चल रही, और बड़ी खबर है, अमेरिकी F-35 को छोड़कर अब छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा सऊदी अरब। प्रिंस सलमान ने मेलोनी से मिलाया हाथ। ये क्या है, ये क्या है, ये किस बात की तरफ इशारा है? इसी तरीके से और मैं तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। प्रोफेसर तेजावत को मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं। प्रोफेसर तेजावत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। मसरूफियत है, बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाते, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं तो वो आ भी जाते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वो न सिर्फ ये जियो पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है। अमेरिका की सियासत हो या रूस की, चाइना की हो या ईरान की, उस पर आपकी एक अच्छी नजर है, अच्छी गिरफ्त है, और उसी हवाले से वो बात करते हैं। प्रोफेसर तेजावत, क्या लग रहा है आपको जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ये, लेकिन मैं उससे पहले, अगर कल मैंने मोहम्मद अदीब का एक बयान चलाया था, मुझे लग रहा है कि वो फिर, और बहुत बड़ी बात उसमें मोहम्मद अदीब ने कही थी, फदील साहब भी जुड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि उसको फिर एक बार, अगर तेजावत साहब कोई हर्ज ना हो, तो मैं थोड़ी देर का 2-3 मिनट का है चला दूं। बड़ी बात उनमें कही है। फदील साहब को भी मैं ले लेता हूं। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर जो सिनेरियो, उस पर बड़ी गहरी नजर है, और रोज वो हमसे जुड़ते हैं, बातें करते हैं। कल वो, जब वो नहीं जुड़ सके किसी वजह से, तो लोगों ने उनके बारे में बड़ी शिद्दत से पूछा कि आखिर क्या वजह है। हमने कहा नहीं, आज तो कैप्टन साहब आ गए इसलिए उन्होंने छुट्टी कर ली है। कैप्टन साहब से भी हमने कहा, तो ये होता है। और देखिए, हमारे लिए भी एक मुश्किल है, लेकिन चूंकि 10:30 बजे एक टाइम फिक्स है, तो इसलिए मैं 10:30 बजे करता हूं कि हर कोई फ्री हो जाता है और फ्री होकर के वो देखता है। मेरे लिए ये मसला है कि रोज किसी को कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन सवाल ये है कि उसी को बुलाया जाता है जिसकी एक थोड़ा से लोग उसको सुनते हैं दिलचस्पी से, नॉलेज हो। ये कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि जिसको चाहे उसी के बुला के बिठा ले, तो इसलिए भी इसमें सोच समझ के भी इंतखाब किया जाता है, वरना मैं अकेले भी कर लेता हूं जब कोई नहीं होता। लेकिन बहरहाल अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मैं अगर एतराज ना हो फजील साहब, तो मैं 3 मिनट की बाइट कल भी दिखाई थी, आज भी बहुत बड़ी बात मोहम्मद अदीब ने कही, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट है, और वो मतलब मुस्लिम इशू पर एक अच्छा बोलने वाले हैं। तो मैं दिखा दूं फजील साहब, क्या लग रहा है? दिखाई और वो जो एग्रीमेंट किया था 24 घंटे में उससे पलट गए। नहीं तो क्या लग रहा है कि फिर क्या ये माना जाए कि ये ग्रेटर इजराइल की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं और उसमें अमेरिका पूरा साथ दे रहा है? क्योंकि आप देखिए सीरिया में भी गोलान हाइट पे कब्जा हो गया है, बिल्कुल वहां दमिश से। आप समझते हैं ग्रेटर इजराइल नहीं बना है? ये सऊदी अरेबिया क्या है, ये यूएई क्या है, ये बहरीन क्या है? अरे भाई, ये कोई मुस्लिम मुल्क है? आप समझते हो, मतलब ये ग्रेटर इजराइल के हिस्सा एक तरीके से हो गए जब उनके जिस तरीके काम हो रहा है जब आप उनके सीक्रेट सहयोगी हैं तो है ही है हिस्सा। आप कैसे नहीं है? जो इस्राइल कहता है वही तो अमेरिका के जरिए उनसे करवाया जाता है। तो आप तो ग्रेटर इस्राइल का कॉन्सेप्ट तो ऑन पेपर ना सही, लेकिन अमली तौर पे तो हो ही रहा है। मैं तो उनका हिस्सा ही समझता हूँ। अगर कोई भी मुसलमान या कोई भी, यानी इसका मतलब खाने काबा और ये सब खतरे में आ गए। खतरे में तो बिल्कुल आज खाने काबा पे इसलिए डायरेक्ट अटैक नहीं है कि दुनिया पलट जाएगी, नहीं तो जो वहाँ प्लानिंग हो रही है, रियाद में हो रहा है, और नए शहर बनाए जा रहे हैं और नाच गानों के इंतजाम हो रहे हैं, और यहाँ हिंदुस्तान के फिल्मी एक्टर वहां जाके नाच रहे हैं। यह तस्वुर था इस्लामिक कंट्री का, कम से कम सऊदी अरेबिया का। जो कौम, जो लोग अपने की हैसियत बना रहे हैं,
सबसे ज्यादा गालियां क्यों दी जाती है ईरान को? कि वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को कायम किए हुए हैं। मैं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझता हूं ये हमास या हिजबुल्लाह ये लड़ाई पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और ये उनकी शुजाअत और बहादुरी है। तो क्या लग रहा है अदीब साहब कि हुक्मरान भले ही हो, लेकिन क्या आपको कहीं इंकलाब भी दिख रहा है? क्योंकि जॉर्डन में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, मिस्र में भी हो रहा है, टर्की, और क्या सऊदी और यहाँ भी अब शुरू हो जाएगा? फिर लोग तो नाराज हैं, जो खबरें आ रही हैं, पूरी अवाम नाराज है। पूरी दुनिया में जिसके सीने में दर्द है और जो इंसानियत पे यकीन करता है वो चीख पुकार कर रहा है, वो आंसू रो रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिसलिए मैं कहता हूं कि इसराइल का ग्रेटर कॉन्सेप्ट जो है इसराइल का, वो जमीनी तौर पर अगर नहीं है तो अमली तौर पर ये सब उनके सहयोगी हैं। आप मतलब बन ही गया ये, तो आप कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल समझता हूं, इसलिए कि कोई आप छोड़ दीजिए मुसलमान या क्रिश्चियन या यहूदी, इंसानों ने कभी आज के जमाने में कभी तारीख में इतनी बर्बादी देखी है? किसी ने नहीं देखी। 40,000 बम मारे गए। उस मलबे से सिर्फ हड्डियां निकल रही हैं और सिर्फ हड्डियां निकल रही हैं और वहां के लिए एक चीज की मदद की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि आका जो है बैठे हुए वाशिंगटन में, आका ने कह दिया कि अब आप पूरी आबादी को बदल लें, तो ये सब के सब इस पे लग जाएंगे कि हम आबादी खत्म करेंगे वहां की। तो ये